तुम बेइज्जती से डर रहे हो? 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी। और अगर ये इज्जत की चिंता कर ले, इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। और सोचो कोई भिखारी है, तुमसे भीख मांग रहा है तो तुम नहीं दिए, और तुमसे कह दे कि मैं मुगल फैमिली से हूं, तुम मुझको भूख नहीं दे रहे हो, तुम क्यों इज्जत की परवाह कर रहे हो? तुम समय की परवाह करो, फालतू की चीजों की परवाह मत करो। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है, कोई कह रहा भैया सब यहाँ किस्मत लिखा होता है। यहाँ एक लाइन है भैया, तुम्हारे नहीं है? नहीं भैया, हमारे पापा में भी नहीं था। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ, धरती से लेके आसमान तुम्हारा, तो दम है तो कब्जा करके दिखाओ। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे। तो बदतमीजी करते हो स्कूल में, चला कहिए तो फिर कहते थे लड़का ऐसा। फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी माँ को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी माँ को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ यार पहले हम गलत आदमी को बुला रहे। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना बहुत सोच समझ कर जाना। अगर इंद्रियों पर ही जियोगे और इंद्रियों का अति भोग करोगे तो 50-60 के बाद आईसीयू के अलावा कोई जगह बचेगी नहीं। बहुत बुजुर्ग परेशान होते हैं, जो जवानी याशी में बिता देते हैं, साधना नहीं करते हैं, उनकी बुजुर्गियत। कोई सड़क पे गिर गया है, उसको उठा दो, ये इंसानियत है। कोई तुमसे आके अपना कहानी सुना रहा, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, निकाल के जूता 20-25 मार दो तुरंत। हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जगह भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण सबने किया। तुम जितना ज्यादा मन से स्ट्रांग होते जाओगे उतने अच्छे इंसान बनोगे, अधिकारी बनोगे, पॉलिटिशियन बनोगे। तुम ये मत सोचो कि तुम सन्यासी बन जाओगे तो हिमालय चले जाओगे। ऐसा चीज, ये गलत भ्रम तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। सीएम राज्य का राजा है, पूरा प्रशासन उसके अंडर में है, पुलिस फोर्स सब कुछ उसके अंडर में। किसी दरोगा को बोल देगा कि इधर से मारना, इधर, जी जी साहब 4 मार दे साहब, अबे 2 मार देना, जी जी साहब 2 मार देंगे। बताओ तुम सीएम से उल्टा सीधा बोल रहे है। प्रदेश तो मूवी में इतना कुछ दिखा दिए हैं। सीएम चाहे तो किसी भी आदमी की प्रदेश में रात में चटनी बनवा के एक कटोरी भरवा के दे लोगों को। तो ऐसा बहुत प्यारी चीज है। किसी के सामने 500 की नोटों का एक बोरा आप लेके बैठ जाइए मयूर विहार मेट्रो पर, एक गड्डी निकालिए, ऐसे फेंकिए लोगों के सामने, ऐसे लूटने आ जाएंगे। फिर कहिए कि तो सब बेवकूफ हो, कुत्ते कहीं के, सब मुस्कुराने लगेंगे। अरे रौनक भैया ऐसे ही कह रहे हैं, रौनक भैया सिर्फ जबान के बुरे, दिल के बुरे थोड़ी, ऐसा गेम दिखाता है पैसा। इतना तैयारी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 24 आवर, सोते वक्त भी। अगर किसी ने हाथ रख दिया तो एक को तो तुमने डाल ही दिया घुमा के, एक भी साथ में जाएगा तो कंपनी रहेगी। उसको लगा कि यार गलत आदमी को मारने आए थे। हिंसा के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन बात मत करो। इस देश में तुम्हारे साथ सिंपैथी सब लोग रखेंगे कि गलत हो रहा है आपके साथ, पर आपके लिए लड़ेगा कोई नहीं। ये इस देश की सबसे खास बात है। जैसे मैं ट्रोल करते हैं लोग, तो मेरे साथ सिंपैथी बहुत लोग रखते हैं कि गलत है, नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, सब कुत्ते भरे पड़े हैं। वो लड़ाई मैं खुद लड़ता हूँ अपनी, और मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान कृष्ण का पुजारी हूँ। जग में सुंदर है दो नाम,
चाहे कृष्ण का हो या राम। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें, साफ। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, क्यों है तू। और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास दो चीजें होती है, एक अहंकार बहुत हाई लेवल का होता है और एक इज्जत। जैसे रिक्शा वाले से अगर पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, कहेगा भैया पैसा नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत है। दिखाओ। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। तो दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। जो गाली का संबंध है, रिलेशन है, वो हिजड़ों से है। हिजड़े गाली देते हैं आके। इसलिए अगर आपको कोई गाली दे रहा तो बुरा मानने की जरूरत। गाली का सबसे गहरा संबंध, सबसे गरीब चीज है, गरीब सबसे न्यूनतम चीज है, सबसे निम्नतम चीज है गाली देना। भगवान राम चार भाई हैं तो चार भाई, लेकिन आत्मा एक है। विभीषण, रावण, अहिरावण, कुंभकर्ण, वो भी चार भाई। अब भगवान राम चार भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन चार शरीर होके एक आत्मा है। भैया जो कहते राम भैया खत्म, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना। वो जो भी कहते मतलब राम लक्ष्मण जंगल में है और भरत शत्रुघ्न महल के बाहर है, कुटिया में रह रहे हैं। रावण भी चार भाई, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण। विभीषण ने तो खुला विद्रोह कर दिया कि नहीं भैया गलत बात है, हम आपके साथ नहीं है। कुंभकर्ण विद्रोह तो नहीं किया रावण से, लेकिन रावण को समझाने की कोशिश की उसने कहा भैया बात तो गलत है, दूसरे की पत्नी नहीं उठानी चाहिए, अधर्म है। तब रावण ने कहा कि अगर तू भी विभीषण के साथ जाना चाहता है तो तू भी चला जा। तो कुंभकर्ण कहा देखो डायलॉग बाजी मत करो, भाई हो तुम मेरे तो जान तो मैं तुम्हारे लिए दे ही दूंगा, लेकिन बात गलत है दोस्त। जहां भी डिसयूनिटी होगी वहां विजय कभी हो ही नहीं सकती। शादी वादी जब पार्टी वार्टी होती है घर में देखो लोग सारा कपड़ा ही उलट डालते हैं, कहते समझ में नहीं आ रहा क्या पहने। आधा ज्यादा तो लोग इसलिए परेशान है कि कैसे क्या पहन के बाहर जाए। अरे केला पत्ता पहन लो, फटा नहीं होना चाहिए और क्या। फिर कह रहे हैं जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा। अगर तुम्हारी शादी नहीं है तो कुछ भी पहन लो, पैंट डाले, टी शर्ट डाले, गए खाए पिए, आशीर्वाद दिए, चले आए, 100-200 रुपया देना है, दिए चले आए, खत्म। ध्यान इसलिए करो, दो काम करो ताकि सब बंद करो, और दो करोगे तीसरी खुद ब खुद होगी। ध्यान और योग दो कंपल्सरी कर लो अपने जीवन में। मुझे करना है, जिद बना लो अपनी जिद। तो दोनों से क्या होगा, एक से मन मजबूत होगा, एक से शरीर। तो जब मन मजबूत होगा पढ़ाई खुद ब खुद होगी, डिसीजंस लेने लगोगे ना, खड़े होके पढ़ो, ये खरीद लो। वो सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है, मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। जैसे धूप में खड़ा हुआ अब मन चिल्लाने लगा, यहाँ का है खड़े हो। ये जो साधना है ये क्या है, कष्ट ही तो है। तो जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। ये जो तुम शराब को नशा मानते हो ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे, उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे। तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे, तीनों बड़े योग्य थे। लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों हैं, तो शादी किससे करूं। और जब लड़की ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर ली। लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास। दूसरा फकीर बन गया, उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। तीसरा तो डेली जाता था, मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए, लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। जो मंत्र सीख कर आया, उसने पुनः जीवन दिया, वो पिता तुल्य है। जिसने उस शरीर की सेवा की 4 साल तक, वो पुत्र का धर्म है। जिसने अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है। शक्ति अर्जित कर लो, संसार तुम्हारा हो जाए। अगर शक्ति नहीं मिली तो संसार कभी नहीं मिलेगा। न पत्नी मिलेगी, न पति मिलेगा, न परिवार मिलेगा, न समाज मिलेगा, क्योंकि लोग
शक्ति को ही पूजने जाते हैं, वो किसी भी रूप में पूजे।